हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 5.2 में पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसमें हमने सीखा था जनरल टर्म ऑफ द एपी, एनएच टर्म सीखा था। अब इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम कुछ फार्मूला सीख लेते हैं। सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फार्मूला क्या होता है? तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका फार्मूला एस एन एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लर्न करके रखिए, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। या इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n अपॉन टू a प्लस ए एन। ए एन क्या होता है? nth टर्म। और ऐसे भी कर सकते हैं, ए एन की जगह हम l लिख सकते हैं। l मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही होता है। ठीक है, तो मेन फार्मूला आपका ये है। कई बार हमें a प्लस ए एन ये यूज करना होगा, कई बार a प्लस एल ये भी यूज होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सारे फार्मूले आप लोगों को समझ में आ जाएंगे अच्छे से। तो चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हूँ। हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, हमें इसमें सम निकालना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एपी दी है 2, 7, 12 और 10 टर्म्स तक हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए हमारा क्या है? 2 है। डी भी निकाल लेते हैं। डी हमारा हो जाएगा 7 माइनस 2, 7 में से 2 हटाएंगे तो इक्वल टू 5। डी हमारा 5 आ गया। और एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 10। तो हमें सम निकालना है, तो अपना एस एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस हम अपनी सारे वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एन है 10, तो हम लिखेंगे 10 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर 2 और a की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n है 10, 10 माइनस 1 और d कितना है 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ आ गया 4, 2 2 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और 9 5 जा 45। चाहो तो आप डायरेक्ट 45 लिख लो या ऐसे करके लिखो, एक स्टेप और आगे बढ़ लो। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 5 और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 9 5 जा 45। अब 45 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 49। तो 5 इंटू 49, 45 प्लस 4 49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 9 जा 45, कैरी ओवर 4, 5 4 जा 20, 20 और 4 24, 245। ये हमारा आंसर आ गया। सम ऑफ द एन टर्म्स का आंसर ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इधर स्पेस है, यही कर लेती हूँ मैं सेकंड वाला। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? एपी हमारी है, यही से देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ए क्या है? ए है -37 और डी क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू हो जाएगा -33 माइनस फिर -37, ऐसा लिखेंगे ना। तो ये हो जाएगा -33, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 37। मतलब कितना आ गया? 37 33 हटाया तो आ गया 4। डी आ गया हमारे पास 4। और एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 12। एन इक्वल टू दिया हुआ है 12। ये सारा हमने डेटा लिख लिया। अब अपना एस एन निकाल लेते हैं फार्मूले से। एस एन इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन हमारे पास है 12, तो 12 अपॉन 2 और ए हमारा क्या है? -37। तो 2a मतलब 2 को -37 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n माइनस 1, n है 12 माइनस 1 और d कितना आया है? 4। ठीक है, उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6, 2 6 जा 12। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? अब -37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 7 जा 14, कैरी और 1, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, -74। और प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 हुआ ना, 11 4 जा 44। यहाँ पे हम 44 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा -74 में से 44 घटाएंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा 4 4 गया 0, 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3, -30। अब -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 जा 18। तो हमारा कितना आ गया आंसर? -180। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बस आप लोगों को ये फार्मूला अच्छे से लर्न करना है। बस इसी फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन होने हैं। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इसका थर्ड पार्ट, इसमें देखिए हमारा थर्ड पार्ट में ए क्या है, यहीं पे इसका डाटा लिख लेते हैं। ए इक्वल टू 0.6 और डी क्या हो जाएगा? डी हमारा 1.7 में 0.6 हटाएंगे तो क्या आएगा? 1.7 माइनस 0.6 कितना आ गया? 1.1 आ जाएगा ना। 17 में 6 घटाओगे तो 11 आता है।
ठीक है। अच्छा n हमारा 100 दिया हुआ है, तो बस अपना Sn निकाल लेते हैं। फार्मूला लिखो n/2, इस फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। n हमारा 100 है, तो 100/2, 2 और a हमारा क्या है 0.6, 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1, मतलब n हमारा 100 है ना, तो 100 माइनस 1 और d कितना है 1.1। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 100 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए इसको डिवाइड करके हम लिख लेते हैं 50 और ब्रैकेट के अंदर 2 6 जा 12 होता है ना, तो 12 और पॉइंट लगेगा एक डिजिट के पीछे, तो 1.2 हो गया। और प्लस यहाँ पे हमारे पास 100 माइनस 1 99 हुआ, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 50 और ये हो गया 1.2 प्लस। अब इसको देखो 11 से 99 को मल्टीप्लाई कर लो, 11 9 जा 99, कैरी ओवर 9, फिर 11 9 जा 99, 99 में 9 जोड़ोगे आप तो क्या आएगा 108 आएगा, 108। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब पॉइंट एक डिजिट के पीछे, तो यहाँ पे हम एक डिजिट के पीछे पॉइंट लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा 50 और इंटू, अब हाँ ये 50, अब यहाँ पे इस नंबर को जोड़ के लिखेंगे, तो 9 और 2 11, कैरी ओवर 1, फिर 8 और 1 9 हो गया, 9 और 1 10, 0 कैरी ओवर 1, फिर यहाँ पे 0 ही है, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा एक डिजिट के पीछे, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इतना। 110.1 आ गया। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 तो एक आगे बढ़ा देंगे, तो हमारा ऐसा आ जाएगा। 5 से देखो एक 0 लिख लो आप पहले, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, फिर 0, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब डेसिमल एक डिजिट के पीछे, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, मतलब हमारा आंसर आ गया 5505। ये आंसर आ गया 5505। ठीक है, क्लियर। ये फोर्थ पार्ट में हमारा क्या क्या है दिया हुआ है लिख लेते हैं। ए हमारा है, इसमें ए है 1/15 और डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 1/12 माइनस 1/15, तो कितना हो गया देखो 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इसका 60, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, तो माइनस 15 4 जा 60, यहाँ पे 4, मतलब ये आ गया हमारे पास 1/60, डी आ गया 1/60। और n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 11, तो बस अपना Sn निकाल लेते हैं। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप n है 11, तो 11/2, अब 2 और a कितना है हमारा 1/15 है, तो 1/15 लिख देंगे और प्लस n माइनस 1, n है 11, 11 माइनस 1 और इंटू डी, डी कितना आया है 1/60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 11 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको अभी ऐसे रहने देंगे और ब्रैकेट के अंदर 2 1 जा 2, मतलब 2/15 हो गया, प्लस 11 माइनस 1 10, तो ये हो गया 10/60। ठीक है, अब इसको पहले जोड़ लेते हैं अंदर, उसके बाद फिर बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/2 और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 60 का एलसीएम क्या होगा 60 ही होगा, 15 4 जा 60, 4 बार जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 हो गया और प्लस ये तो 10 ही रहेगा, तो मतलब आगे बढ़ा देती हूँ मैं, तो आगे हमारे पास ये आ गया 11/2 और इंटू 10 प्लस 8 18, 18/60। ठीक है, अब इसको काटो, 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18, अभी यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 और 3 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो क्या हो गया 11 3 जा 33 और अपॉन में 20, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, तो इसका आंसर आ गया हमारा 33/20। ठीक है, तो आगे समझ में सारे क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चों तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसके 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों 1 बाय 1 करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सीरीज दी हुई है, 7 + 10 होल 1/2 + 14 प्लस लास्ट में है n 84। हमें इसका सम निकालना है। तो देखो सम निकालने के लिए हमें n की जरूरत भी पड़ती है, a की भी और d की भी, सारी चीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हमारे पास a तो है, d भी हम निकाल लेंगे इसमें से, इसको माइनस करके। ये हमारा 84 nth टर्म है, लेकिन n नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम अपने जो पिछली एक्सरसाइज में 5.2 में हमने जनरल टर्म ऑफ द AP सीखा था, तो उस फार्मूले से सबसे पहले हम n निकालेंगे। n निकालने के बाद फिर अपना हम सम वाला फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका n निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है,
ए है 7 और डी है हमारा 10 होल 1/2 माइनस 7, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 10 होल 1/2 को 2 10 जा 20 21/2 21/2 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस 7 टू जा 14/2, मतलब ये हो गया 7/2। 21 में से 14 घटाया 7/2, तो डी हमारा आ गया 7/2। ठीक है बच्चों, ये डी जो है 7/2 आ गया, ये हमारा डी है। अच्छा, एन तो हमें पता नहीं है, लेकिन nth टर्म ए एन पता है, ए एन है 84। तो सबसे पहले हम एन निकालते हैं, तो अपना nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले से। तो ए एन 84 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 84 लिखेंगे। ए हमारा 7 है प्लस n हमको मालूम नहीं है और डी है 7/2। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करते हैं, 7 को इधर ले आते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 77 इंटू 2 और अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कट गया 11 बार, 11 टू जा 22, तो चलिए इधर ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 22 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 इस साइड आएगा, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, तो मतलब हमारे पास n कितना आ गया 23 आ गया। अब ये चीज हमारे पास आ गई, n मिल गया हमको, तो बस अपना SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम SN वाला फॉर्मूला जो छोटा वाला है वो यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, ये देखो, SN निकालना है, तो SN इक्वल टू हो जाएगा n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास an है, तो उतना लंबा उतना बड़ा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टर्म हो तो n लिख देंगे यहाँ, ये हमारा nth टर्म है, तो बस यही यूज करके हम इसको कर लेंगे। n हम निकाल चुके हैं 23, तो 23/2 और उसके बाद a हमारा क्या है 7, तो यहाँ पे 7 डालेंगे और an कितना है 84। अब आगे इसको सॉल्व कर लो, 23/2 और इंटू 84 में 7 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 7 4 11 91 91। ठीक है, अब देखो ये 91 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम 23 को 91 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करके आंसर इसका लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 23 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं, 23 इंटू 91, तो ये हो जाएगा 3 2 9 से 9 जा 27 कैरी ओवर 2 और 9 2 जा 18 18 टू 20, तो ये हो गया 3 7 2 9 0 2, ये आ गया हमारा 2093/2। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 0, फिर 2 4 जा 8, यहाँ 8 बचा, 13 2 6 जा 12, फिर 1 बचा, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1046 होल 1/2, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो इसका सेकंड पार्ट है, इसको भी इसी तरह से पहले हम n निकालेंगे, उसके बाद फिर SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल सेम वैसा ही है, जो मैं करके दिखा देती हूँ। देखो a है इसका 34 और d हो जाएगा 32 माइनस 34, कितना हो गया -2, d हमारा आ गया -2। ठीक है, और an हमारा 10 दिया हुआ है, तो अब अपना पहले n निकाल लेते हैं। nth टर्म वाले फार्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 10 दिया हुआ है, a हमारा है 34 प्लस n हमें नहीं मालूम, तो n माइनस 1 और d है -2। ठीक है, अच्छा 34 इस साइड ले आते हैं, 10 माइनस 34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। 10 माइनस 34 कितना आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप तो हो जाएगा -24। अभी -2 अपॉन में ले आते हैं, तो -2 अपॉन में ले आए, यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 24 काटेंगे आएगा 12, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 12 और n माइनस 1 का माइनस इधर ले आते प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू n। तो हमारा n कितना आ गया 12 + 1 13, n हमारे पास हमको मिल चुका है। अब बस SN वाला फॉर्मूला यूज करो और SN निकाल लो, वही वाला छोटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। SN इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a प्लस an, तो n हमने 13 निकाला हुआ है, 13/2 ब्रैकेट में a कितना है 34 प्लस an कितना है 10, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 44। ठीक है,
ये मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको ब्रैकेट हटाओ तो जुड़ करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना 22, 2 से काट दिया। अब 13 मल्टीप्लाई 22, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 13 2 जा 26 कैरी और 2, 13 2 जा 26 और 2 28। तो ये हमारा आंसर आ गया 286। ठीक है बच्चों, अब बच रहा है थर्ड पार्ट, ये भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले n निकालना है हमें, तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। a है हमारा -5, d हम निकाल लेते हैं, d इक्वल टू हो जाएगा -8 -5, मतलब -8 + 5, -8 + 5 कितना हुआ -3, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारी ये आ गई, और an हमको पता ही है क्या है, an इक्वल टू है -230। तो an है -230, तो अपना फार्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। an हमारे पास है -230, a है -5 + n-1 और d हमारा है -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -5 इस साइड आ जाएगा +1 के, तो 230 + 5 इक्वल टू n-1 और इंटू -3। नेक्स्ट स्टेप -230 में +5, तो ये हो जाएगा -225, ठीक है। और ये -3 में कर लेते हैं, तो -3 में कर लेते हैं इक्वल टू n-1, माइनस कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलो आगे लिख देती हूँ, यहाँ पे काट कूट करने की जरूरत नहीं है। तो कितना जाएगा 3 7 जा 21, यहाँ 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 75 इक्वल टू n-1, हमें -1 इस साइड आ जाएगा। चलिए इधर कर लेती हूँ मैं, ऐसा हो जाएगा 75 + 1 इक्वल टू n। 75 + 1 क्या होता है 76, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 76। अब हमने n निकाल लिया, तो बस अपना SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और SN निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। SN इक्वल टू क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में a + an, ये वाला यूज करेंगे ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा n हमारे पास 76 आ चुका है, तो 76/2 और ब्रैकेट में a हमारे पास क्या है -5, तो a लिखेंगे -5 प्लस an है -230, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप 76 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ये कट गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे -230 और -5 जोड़ेंगे तो दोनों ही माइनस से जुड़ जाएंगे आपस में, तो -235। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, देखो 235 मल्टीप्लाई 38 करके देख लो, 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 जा 24, 24 और 4 कितना हुआ 28 कैरी ओवर 2, 8 2 जा 16, 16 to 18, 3 से करेंगे 3 5 जा 15 कैरी ओवर 1, 3 3 जा 9 और 1 10 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 और 7, तो कितना आ गया 0 8 5 13 कैरी ओवर 1, ये हो गया 9 और ये 7 और 1 8, तो ये हमारा आंसर आ गया। माइनस लगेगा -8930, ये हमारा आ गया ऐसे, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों? तो आई होप आप लोगों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सम निकालते हैं हम n टर्म्स का। तो अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 10 पार्ट्स है, टोटल 10 पार्ट्स है। तो अब वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, शेयर जरूर किया कीजिए कि सारे बच्चे इसका फायदा उठा सकें। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।